हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक संस्कृत एडुटेक से आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का चैप्टर भोली। तो आइए, अब चैप्टर में एक लड़की है, कैरेक्टर है जिसका नाम क्या है? सुलेखा। सुलेखा। बट सिंस हर चाइल्डहुड, लेकिन जब वो बच्ची थी, सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड कॉल्ड हर भोली। जितने भी लोग थे वो उसे किस नाम से बुलाते थे? कॉल्ड हर भोली। द सिंपलेटोन, मतलब बोल चाल की भाषा में प्यार से लोग जिसको बोलते हैं उसको सिंपलेटोन बोलते हैं। सी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वो नंबरदार रामलाल की कैमी संतान थी? चौथी संतान थी। और चौथी संतान में भी क्या बेटी थी? चौथी। When she was 10 month old, जब वो 10 महीने की थी, she had fallen off the cot, उसके ऊपर क्या हो गया? खाट गिर गया। fallen off the cot on her head, कहाँ? उसके सर पर। and perhaps it has damaged some part of her brain, और इसका नतीजा क्या हुआ? some part of brain has been damaged, उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया। That was why she remained a backward child, यही कारण था कि वो किस तरह की बच्ची थी? बैकवर्ड चाइल्ड। बैकवर्ड चाइल्ड वैसे बच्चों को कहते हैं जो शारीरिक या मानसिक रूप से पूर्ण विकसित नहीं होते, वैसे बच्चों को बैकवर्ड चाइल्ड कहते हैं। तो उनको उस बच्ची को एक बैकवर्ड चाइल्ड के कैटेगरी में रखा गया था क्योंकि उसका संपूर्ण मानसिक विकास नहीं हुआ था। एंड कम टू बी नोन एज भोली द सिंपलेटोन, और उसको लोग प्यार से भोली बोलते थे। भोली इन द सिंपलेटोन। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, जब उसका जन्म हुआ था उस समय ये बच्ची कैसी थी? वेरी फेयर एंड प्रिटी, बहुत ही गोरी चिट्टी सी और प्यारी सी बच्ची थी। बट वेन सी वॉज 2 year old, लेकिन जब वो 2 साल की हुई, स्मॉल पॉक्स का अटैक आया, मतलब कि उसको स्मॉल पॉक्स हो गया। किस समय? जब वो 2 साल की थी। ओनली द आइज वेयर सेव्ड, और इतनी बुरी तरह उसे इस स्मॉल पॉक्स ने अटैक किया कि ओनली आइज वेयर सेव्ड, सिर्फ उसका आँख ही उसमें बच पाया। बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड, उसका जो शरीर था वो परमानेंटली डिसफिगर्ड हो गया। बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क, उसके पूरे शरीर पे डीप ब्लैक पॉक मार्क हो गया। आप लोग जानते हैं कि जब भी पॉक्स होता है तो लोगों के शरीर पर कुछ ना कुछ मार्क्स उसके रह जाते हैं, तो इसके भी पूरे शरीर पर क्या हो गया? ब्लैक पॉक मार्क्स हो गया। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल सी वॉज 5। लिटिल, अब ये जो छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था सुलेखा, वो बोल नहीं पाती थी। कब तक? टिल सी वॉज 5, जब वो 5 साल की हुई तब तक ये ठीक से बोल भी नहीं पाती थी। एंड वेन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक, और आखिरकार जब ये बोलना सीखी, लर्न टू स्पीक, सी स्टेमर्ड, वो क्या करती थी? तुतलाती थी, मतलब साफ बोल भी नहीं पाती थी। जब वो बोलना सीखी तो तुतलाते हुए बोलती थी। द अदर चिल्ड्रेन ऑफ्टन मेड फन ऑफ हर, और जो दूसरे बच्चे थे ऑफ्टन मेड फन ऑफ हर, हमेशा उसका मजाक बनाते थे। एंड मिमिक्ड हर, और उसकी नकल उतारते थे। तो यहाँ भी बच्चे वैसा ही करते थे। एज अ रिजल्ट सी टॉक्ड वेरी लिटिल, इसका नतीजा ये हुआ कि जब बच्चे उसे तंग करने लगे, सी टॉक्ड वेरी लिटिल, ये बहुत ही कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रंस, रामलाल के 7 बच्चे थे। टोटल कितने बच्चे थे? 7 चिल्ड्रन, 7 बच्चे थे। 3 sons and 4 daughters, 3 sons, 3 बेटे थे, और 4 daughters, 4 बेटियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और उसमें सबसे छोटी कौन थी? भोली थी। इट वॉज ए प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, ये एक समृद्ध किसान का परिवार था। एंड देयर वॉज पेनल्टी ऑफ ईट एंड ड्रिंक, और वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वॉज हेल्दी एंड स्ट्रांग, जितने भी बच्चे थे एक्सेप्ट भोली, भोली को छोड़कर वो क्या थे? हेल्दी एंड स्ट्रांग, सब स्वस्थ थे और मजबूत थे। The son had been sent to the cities to study in schools and later on in college. The sons had been sent, जो लड़के थे उनको कहाँ भेजा गया था? Had been sent to the cities, कहाँ? शहरों में। To study, किस लिए? पढ़ने के लिए। To study, कहाँ? In school and later in college, और बाद में फिर कहाँ? कॉलेज में भी। Of the daughters, राधा the eldest, सारी बेटियों में सबसे बड़ी कौन थी? राधा। had already been married, उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। The second daughter Mangla's married had also been settled, जो उसकी दूसरी बेटी थी second daughter जिसका नाम क्या था? मंगला था, had also been settled, उसकी शादी भी तय हो गई थी। And when that was done, और जब उसकी शादी हुई, रामलाल would
थिंक ऑफ द थर्ड चंपा। उसकी शादी के जस्ट बाद रामलाल किसके बारे में सोचने लगेगा? उनकी एक तीसरी बेटी थी चंपा की, उसकी शादी भी अब मुझे करनी है। देयर वेयर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स, ये जो थी दे वेयर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स, ये अच्छी दिखने वाली एक स्वस्थ लड़की थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम, इसलिए उसके लिए दूल्हा खोजना कोई कठिन काम नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, किसको लेकर के? भोली को लेकर के उसको चिंता था। सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, किस लिए? ना तो वो अच्छी दिखती थी और ना ही उसके पास बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस था। इसको लेकर रामलाल हमेशा परेशान रहते थे कि आखिर इसकी शादी कैसे होगी। भोली वॉज 7 year old when मंगला वॉज मैरिड। भोली उस समय कितने साल की थी? 7 साल की थी। कब? when मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला का शादी हुआ उस समय भोली 7 साल की थी। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड इन देयर विलेज। उसी साल, जिस साल मंगला की शादी हुई उसी साल उस गांव में एक प्राथमिक विद्यालय खोला गया। किसके लिए? गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए। कहाँ? उन्हीं के गांव में। द तहसीलदार साहब कम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। जो उस गांव के, उस क्षेत्र के तहसीलदार साहब थे वो आए थे किस लिए? उस स्कूल का ओपनिंग करने के लिए, उद्घाटन के लिए। उस गांव में उस स्कूल के उद्घाटन के लिए तहसीलदार साहब को बुलाया गया था। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, क्या कहा? एज ए रेवेन्यू ऑफिसर, जैसा कि आप इस गांव के रेवेन्यू ऑफिसर हैं, आप आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, आप इस गांव में सरकार के नुमाइंदे हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, आप यहाँ सरकार के नुमाइंदे हैं। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल, इसलिए आपको क्या करना चाहिए? एक सेट एन एग्जाम्पल, यहाँ के लिए एक एग्जाम्पल बनना चाहिए टू द विलेज का, इस गांव के लिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, आपको क्या करना चाहिए? आपको जरूर से अपनी बच्चियों को स्कूल भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, जब उस रात रामलाल किससे? अपनी वाइफ से इस बारे में बात करता है। सी क्राइड, वो चिल्लाती है, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, अगर बच्चियां स्कूल जाएगी हु विल मैरी देम, अगर लड़कियां स्कूल जाने लगेगी तो उसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसऑबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के साथ क्या परेशानी थी कि वो डिसऑबे नहीं कर सकता था तहसीलदार के ऑर्डर को। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आखिरकार उसकी बीवी कहती है, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताती हूँ। उसकी बीवी बता रही है रामलाल की बीवी कि अब किससे? रामलाल से, कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। आई विल टेल यू व्हाट टू डू। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को क्या करो? स्कूल भेज दो। एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिज, अगर इस तरह का होता है तो कुछ तो उम्मीद बनेगी कि उसकी शादी हो जाएगी। विथ हर अगली फेस, उसका जो एक भद्दा सा चेहरा है उसके साथ, एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उसके साथ पास ना सेंस है ना उसके पास खूबसूरती है, इसलिए उम्मीद कम है उसकी शादी होगी। इसलिए अगर आप उसको स्कूल भेज देते हैं तो लड़के वालों को लगेगा कि लड़की थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है तो हो सकता है इसकी शादी हो जाए। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट इट, छोड़ दो, स्कूल में जो शिक्षक है वो इसकी चिंता करेंगे, तुम इसके बारे में क्यों चिंता कर रहे हो? द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, रामलाल काउड भोली बाई द हैंड, रामलाल क्या करता है? अपनी बेटी रामलाल काउट भोली, रामलाल किसको? भोली को पकड़ लेता है, बाई द हैंड, उसके हाथों को पकड़ता है। एंड सेड, और कहता है, कम विथ मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगी। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली जो है डर जाती है। सी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वॉज लाइक, उसे पता ही नहीं था कि वास्तव में स्कूल होता क्या है। सी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डे अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, उसे लगता है कि कुछ दिन पहले उसे याद आता है। सी रिमेंबर्ड हाउ फ्यू डे अगो, कुछ दिनों पहले, देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी, उसकी जो पुरानी गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, उसे घर से हटाकर बेच दिया गया। उसे लगा कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। ना 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 ना, नो नो नो, सी सटर्ड, वो चिल्लाती है, नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली। इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड्स, किस लिए? डर के साथ। इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड्स अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और अपने हाथ को अपने पिता के पकड़ से छुड़ाना चाह रही थी। व्हाट द मैटर विथ यू, यू फूल, उसके पिताजी चिल्लाते, क्या दिक्कत है तुमको, तुम बेवकूफ लड़की।
सटेड रामलाल। रामलाल चिल्लाकर उसको बोलता है, स्कूल में सिर्फ तुमको कहाँ ले जा रहा हूँ? स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, उसके बाद वो क्या कहता है अपनी वाइफ को, कुछ क्या कहता है, अच्छा कपड़ा आज पहनाओ। अदर स्कूल गर्ल्स थिंक्स ऑफ अस व्हेन दे सी हर। अगर तुम इसे अच्छा कुछ नहीं पहनाती हो तो जो वहाँ के शिक्षक हैं और दूसरे स्कूल गर्ल्स हैं वो हम लोग के बारे में क्या सोचेंगे, कब, जब वो इसको देखेंगे। क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। आज तक कभी भी नया कपड़ा नहीं बनवाया गया था, किसके लिए? भोली के लिए। भोली के लिए कभी भी नया कपड़ा नहीं बनवाया गया था। द ओल्ड ड्रेस ऑफ हर सिस्टर वाज पास टू हर। उसकी बहनों का जो पुराना कपड़ा होता था, पास ऑन हर, वो उसको दे दिया जाता था पहनने के लिए। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स। कोई उसके कपड़ों को साफ सुथरा करने की जिम्मेदारी नहीं लेता था, कोई उसे साफ करके नहीं देता था। बट टुडे सी वाज लकी। लेकिन आज वो काफ़ी लकी थी कि आज उसे एक साफ कपड़ा पहनने के लिए मिला था। विच हैड shrunken आफ्टर मेनी वॉशेस, जो कि थोड़ा सिकुड़ चुका था, कब? कई बार धुलने के बाद। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और चंपा को बहुत अच्छे से फिट नहीं बैठ रहा था इसलिए। सी वॉज इवन बाथ, उसको आज नहाया गया। एंड वॉज रब्ड इन हर एंड वाइल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर, और उसके रूखे सूखे बालों में आज तेल भी डाला गया। सी only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. इतना कुछ होने के बाद उसे एक उम्मीद तो हो गई कि आप क्या उम्मीद हुई? being taken to a place, उसे एक जिस जगह ले जाया जा रहा है, better than her home, वो जगह उसके घर से तो जरूर अच्छा है। when they reached the school, जब वो स्कूल पहुंचती है, the children were already in their classroom, तो बच्चे जो है पहले से ही कहाँ थे? अपने क्लासरूम में। रामलाल हैंडेड ओवर द डाउटर टू द हेड मिस्ट्रेस। रामलाल क्या करते हैं? अपनी बेटी का हाथ थमा देते हैं, किसके हाथ में? हेड मिस्ट्रेस के हाथ में। लेफ्ट एलोन, और उसे अकेला छोड़ के। द ओनली द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज। द पुअर गर्ल, वो जो बेचारी लड़की थी, लुक्ड अबाउट, देख रही थी, हर, उस मैडम को, विथ फियर लेडन आइज, डर भरी आंखों से। देयर वॉज सेवरल रूम्स, वहाँ कई कमरे थे। रूम्स गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट्स, उसी की तरह की कई लड़कियां जो है मैट्स पर बैठी हुई थी। और राइटिंग ऑन स्लेट्स, और क्या कर रही थी? रीडिंग फ्रॉम बुक्स, या तो किताब से पढ़ रही थी, और राइटिंग ऑन स्लेट, या तो स्लेट से पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क भोली, हेड मिस्ट्रेस आके भोली को बोलती है, कहती है, टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर, कि तुम किनारे में बैठ जाओ। इन वन ऑफ द क्लासरूम, किसी भी क्लासरूम के कोने में बैठ जाओ, ठीक है। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक। भोली को वास्तव में पता ही नहीं था कि एक स्कूल का मतलब क्या होता है। एंड व्हाट हैपन देयर, और वहाँ क्या किया जाता है, इन सारी बातों से भोली अनजान थी, उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि स्कूल में क्या होता है। बट सी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स, लेकिन उसने कई सारी लड़कियों को देखकर उसे खुशी हुई। ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज, और ज़्यादातर लड़कियां उसकी उम्र की ही थी, प्रेजेंट देयर, जो कि वहाँ स्कूल में आई हुई थी। सी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, उसे ये उम्मीद थी कि इसमें से कोई लड़की तो ऐसी होगी जो मेरी दोस्त बन जाएगी। द हु वाज इन द क्लासरूम सेइंग, जो लेडी टीचर क्लासरूम में होती है वो कहती है समथिंग टू द गर्ल्स, कुछ कहती है, किससे? लड़कियों से। बट भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली के समझ में कुछ भी नहीं आता है। सी लुक्ड एट द पिक्चर ऑन द वॉल, वो क्या कर रही होती है? तस्वीर देख रही होती है जो उस क्लासरूम के दीवालों पर लगा होता है। द कलर फैसिनेटेड हर, वो उसके जो रंग थे वो उसे आकर्षित कर रहे थे। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। जो हॉर्स वाज ब्राउन, उस तस्वीर में जो हॉर्स है वो कैसा है? ब्राउन है। और वो किस तरह दिख रहा है? जस्ट लाइक द हॉर्स, उसी हॉर्स की तरह दिख रहा है। ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। द गोट वाज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नाइबर, जो बकरी है वो कैसी है? काली है, और वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी उसके पड़ोसी के पास है। द पैरोट वाज ग्रीन, जो पैरोट है वो कैसा है? ग्रीन है। लाइक द पैरोट सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्किड, ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा कि उसने आम के बगीचे में देखा था। एंड द काऊ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो गाय की तस्वीर है वो बिल्कुल उसके लक्ष्मी की तरह दिख रही है। एंड सडनली भोली नोटिस, उसी समय भोली जो है नोटिस करती है क्या? दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय ऑन हर साइड,
कि जो शिक्षिका है वो उसके बगल में आकर खड़ी है, स्माइलिंग एट हर, और उसके तरफ देख रही है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, और पूछ रही है तुम्हारा नाम क्या छोटी बच्ची।